इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशन। हम आजकल लिक्विडिटी पे बहुत फोकस डाल रहे हैं। इतने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, उसकी वजह से हर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही है। आपको लिक्विडिटी वाला वीडियो देखिए, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लिक्विडिटी एक ऐसा फिनोमेना जो स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट सबके रेट्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लोगों की मार्केट्स को लेके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, लोगों का नजरिया बदल जाता है। और जब ये फिनोमेना दूर होता है तो लोगों की एक ही कंप्लेंट होती है, यार पैसे नहीं बन रहे हैं। कैसे बनेंगे? क्योंकि आपने पैसे बनने और ना बनने का बेसिक फिनोमेना ही नहीं समझा कभी। और अगर हमने इसे अब भी नहीं समझा ठीक से तो ये एक फाइनेंशियल पैंडेमिक बन सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लिक्विडिटी की। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी समझेंगे, इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स को समझेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट किसी भी टाइप की हो, और ये समझेंगे कि क्यों आप हमेशा लॉस में रहते हैं। ऐसा दूसरा वीडियो नहीं मिलेगा आज इंटरनेट पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। चलिए चिंपलो। किसी भी चीज का प्राइस कब बढ़ता है या घटता है उसे एक फ्रूट के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं और आपको कहीं कहीं वाटरमेलन के स्टॉल्स दिख जाते हैं। आप उससे पूछते हो और रेट्स आसमान छू रहे होते हैं। उसके कुछ दिन बाद आप जब वापस वहीं से जा रहे होते हो तो आप देखते हो जहां एक स्टॉल था अब वहां 2 हो गए। और जब आप रेट पूछते हो तो रेट पहले से तो कम हो ही गया है, साथ में वो बार्गेन करने को भी तैयार है। फिर आप गर्मियों के पीक टाइम पे वापस उस तरफ जाते हो, अब वहां 4 स्टॉल्स हैं, रेट्स बिल्कुल मिनिमल हो गए। और फिर जब आप गर्मियों के एंड में जाते हो तो रेट्स वापस से आसमान छू रहे हैं और स्टॉल फिर से कम हो गए। तो यहाँ हुआ क्या? जब गर्मियां शुरू हो रही थी तो लोगों को वाटरमेलन चाहिए था, मतलब डिमांड थी। और क्योंकि वो वाटरमेलन का मेन सीजन नहीं था तो बहुत ही कम लोगों के पास वाटरमेलन अवेलेबल था। अगर आपको वाटरमेलन खाना है तो उसी से लेना पड़ेगा और जिस रेट पे वो दे रहा है उसी रेट पे लेना पड़ेगा। जैसे जैसे मार्केट में वाटरमेलन की सप्लाई बढ़ी, रेट्स अपने आप कम हुए, क्योंकि आपकी डिमांड को सॉल्व करने के लिए ज्यादा लोग अब अवेलेबल हैं, ज्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। तो जब भी किसी भी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा होती है तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है, या सप्लाई डिमांड से कम है तो भी उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम मतलब प्राइस बढ़ेगा, और सप्लाई ज्यादा डिमांड कम मतलब प्राइस गिरेगा। अब चाहे वो शेयर्स हो, प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सब पे ये रूल एप्लीकेबल है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे प्लॉट्स हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, ये बहुत ही कम लिक्विड होते हैं क्योंकि आपको टाइम लगता है, आपको एक परफेक्ट बायर ढूंढना है, आपको रेट्स बार्गेन करने हैं, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप कहीं पे उसका पूरा कैश ले सकते हो। वहीं शेयर्स या म्यूचुअल फंड ये काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन तुरंत उसको बेच सकते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत आ जाता है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? हम ह्यूमंस ना बहुत लालची होते हैं। हम थोड़े बहुत फायदे के लिए अपनी चीजों को कभी रिस्क में डालते ही नहीं है। कोविड के पहले स्टॉक मार्केट का इतना ज्यादा क्रेज नहीं था क्योंकि लोगों को पता था कि मिलना 15-20% ही है, उसके लिए मैं इतना ज्यादा रिस्क लूं, तो कोई रिस्क लेता ही नहीं था। बहुत ही कम लोग इन्वेस्ट करते थे स्टॉक मार्केट में। फिर कोविड आता है, ग्लोबली सभी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पैसों की जरूरत है, और हमने जैसे डिस्कस किया था डिमांड कम हुई तो रेट्स गिर जाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत अलग हुआ। लोगों को समझ में आया कि यार हम कुछ कर नहीं सकते हैं खास इस कोविड का, हम बस ज्यादा से ज्यादा घर बैठ सकते हैं। तो लोगों ने घर बैठे बैठे स्टॉक मार्केट देखना और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और स्टॉक मार्केट्स ऊपर उठना शुरू हो गई। 2020 में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में 65 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुले थे। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिससे आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, ट्रेडिंग करते हो। और अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था, जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा डिमांड आएगी, उतना ज्यादा प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। तो लोगों ने जो भी पैसा लगाया वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। जहां हमें एक साल में 15 से 20% रिटर्न मिलता था, वहां अब एक महीने में 80, 100, 200% के रिटर्न्स मिलने लगे। और ये सिचुएशन अगले साल भी कंटिन्यू रहती है। अगले साल ऑन एवरेज 25 लाख नए डीमैट अकाउंट हर महीने खुल रहे थे, जिसका मतलब है और ज्यादा प्रॉफिट्स और ज्यादा लिक्विडिटी। अब आप सोच रहे हो कि इसमें लिक्विडिटी कैसे फिट हो रही है? भाई जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ही जल्दी तो आपका कैश में कन्वर्ट होगा इन्वेस्टमेंट। अब अगर आपके पास 20 लोग रेडी खड़े हैं आपका प्लॉट खरीदने के लिए, तो आप जब चाहोगे तब अपना प्लॉट बेच सकते हो, और जिस रेट पे चाहो उस रेट पे बेच सकते हो, क्योंकि आपके प्लॉट खरीदने के लिए तो लोग हैं ना, और पहले से कहीं ज्यादा है। तो लिक्विडिटी यहाँ आती है। और ये सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं हो रहा था, रियल एस्टेट में भी चल रहा है, गोल्ड में भी चल रहा है। अच्छा, गोल्ड से याद आया कि फाइनेंस की फील्ड में ये चीज सबको पता है कि मार्केट और गोल्ड उल्टा चलते हैं। मार्केट अगर बढ़ेगा तो गोल्ड घटेगा, गोल्ड अगर बढ़ेगा
बढ़ेगा तो मार्केट घटेगा। इसका रीजन मैं फिर कभी बताऊंगा, बट इस लहर ने इसे भी नहीं छोड़ा। मार्केट की तरह गोल्ड भी आसमान छू रहा था। अब इसमें सीरियस होकर समझने वाली बात यह है कि कितना भी हो ये प्राइसेस रियलिस्टिक तो है नहीं, ये वो प्राइसेस नहीं है जो ये इन्वेस्टमेंट डिजर्व करती है। ये बस ज्यादा लोगों की एंट्री की वजह से प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए हैं, अनरियलिस्टिकली बढ़ गए हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा है। बट प्रॉब्लम भी यही है कि तब तक ही जब तक डिमांड ज्यादा है। अब अगर ये इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए था इसके लिए। नहीं, हमारी कंट्री के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा फेवरेबल थी क्योंकि कितना भी स्टॉक मार्केट में होते तो बिजनेस ही है ना, और बिजनेसेस को उस समय पैसों की बहुत जरूरत थी और ये लिक्विडिटी का प्रॉब्लम उस चीज को सॉल्व कर रहा था। वहीं अगर गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कोई स्टेप लेती तो उसके दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी होते। हमने अपनी इस वीडियो में बैंक रेट्स के बारे में डिस्कस किया था, इस वीडियो के बाद उसको देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट लोगों की जेब में पैसा कम करने के लिए कोई मेजर लेती तो उसे रेपो रेट बढ़ाना पड़ता। रेपो रेट बढ़ाने से जो गरीब लोग हैं उनके लोन और उनकी ईएमआई के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो आरबीआई ने मई 2020 से अप्रैल 2022 तक रेपो रेट चेंज ही नहीं किया और इंडिया में मार्केट्स 3 गुना बढ़ गई, मोर देन 300%। मतलब 1000 की इन्वेस्टमेंट 3000 हो गई। बट अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करना जरूरी है। कोविड नॉर्मल हो चुका है तो अब लिक्विडिटी को भी रोकना है क्योंकि प्राइसेस तो मैनिपुलेटेड ही हैं। तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाना शुरू कर देता है। लोगों की जेब में अब कम पैसा बचेगा तो फालतू की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, डिमांड अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आरबीआई ने मई 2022 से फरवरी 2023 तक रेपो रेट 62% से भी ज्यादा बढ़ा दिया और अभी और बढ़ने की चांसेस हैं। यहीं पे आपके पोर्टफोलियो के लॉस का भी कारण मिल गया। अब जब ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे और प्राइसेस ऑलरेडी बहुत हाई हैं तो प्राइसेस गिरेंगे ही वहां से, और अगर आपने थोड़ा भी हाई प्राइस पे लिया है तो आपका पोर्टफोलियो तो लॉस में ही रहेगा क्योंकि अब मार्केट से लिक्विडिटी दूर जा रही है। अच्छा, अगर इसे टेस्ट करना है ना तो अपने आसपास किसी को ढूंढिए जिसने कोविड के पहले लोन लिया था। उनसे पूछिए कि पिछले कुछ महीने में उनके इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं क्या। मैं यहाँ पे जनरल लोन्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कीम वाले लोन्स की नहीं। अभी एक्सपेक्टेड है कि रेपो रेट थोड़ा और बढ़ेगा। लिक्विडिटी अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो शेयर मार्केट में कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी में कर रहे हो, चाहे गोल्ड में कर रहे हो, तो सोच समझ के करो। ऐसा ना हो कि आप उस इन्वेस्टमेंट को उसके पीक प्राइस पे खरीदो और जब आप उसे बेचना चाहो तो वो उस रेट पे बिके ही ना। अगर आपको अपने पैसों से प्यार है तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करो। डेट इन्वेस्टमेंट्स इस समय बेस्ट हैं और यहीं पे उस चीज का प्रूफ भी है कि पिछले कुछ टाइम में एफडी पे, आरडी पे, सेविंग बैंक्स पे जो इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो काफी बढ़ गए हैं सभी बैंकों के। सबका रीजन सेम है, लिक्विडिटी और रेपो रेट। अभी आने वाले टाइम में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, प्रॉपर्टी, इन सब में पैसा बनाना मुश्किल रहेगा। ठीक है यार, तो इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमने कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश की है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि शायद जनरली आप तक नहीं पहुंचाई जाती वो पहुंचाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। 1000 करवा दो यार जल्दी से। आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीडबैक है, हमें कमेंट करके जरूर बताया करो और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।